नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेटेड सीटेड पे। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ उपस्थित हूँ टॉप 25 झारखंड जीके क्वेश्चन लेकर के, जो आपके हर किसी एग्जाम में, झारखंड के एग्जाम में पूछे गए हैं। जो मुख्य प्रश्नों का संग्रह है, जिसको आप एक बार बना लेते हैं तो लगभग आपके जितने भी झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं। तो मैं ये दावा करता हूं कि इसमें से लगभग प्रश्न आपके भिड़ने वाले हैं। तो आप इस प्रश्न को एक बार अवश्य ही प्रैक्टिस कर लेंगे जब भी आप एग्जाम देने जाते हो। तो आइए चलते हैं आपको यहाँ पर प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कुछ प्रश्न अब तक के एग्जाम में निकल करके आपके झारखंड में आते हैं। तो आप झारखंड में एग्जाम देना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हो, तो आपको झारखंड जीके पढ़ना मस्ट कर दिया गया है, इंपॉर्टेंस कर दिया गया है, जिसमें आपको झारखंड जीके से, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो जेटेट की हो, चाहे जीपीएससी की हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल की हो, आपको झारखंड जीके आना ही आना है। तो आप इसके लिए झारखंड जीके की अभी से तैयारी शुरू कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं टॉप 25 जीके प्रश्न को लेकर के। आपके साथ उपस्थित हूं मैं रणधीर कुमार मिश्रा, और चलता हूं अब झारखंड टेट के यहाँ पर चैनल में आपको पहले प्रश्न की ओर। तो आइए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आया, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं। ये आपका जेपीएससी के प्रश्न है, जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्रखंडों की संख्या बताई गई है वो है 259 है। झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। तो ये प्रश्न MVVI कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रश्न अब तक 5 बार पूछ दिया गया है। आपको बता दूं, ये जेटेट 2016 के यदि आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो उसमें तो बहुत ही नज़दीकी जो एग्जाम सबसे हुई उसमें भी आए हैं। आपका जो यहाँ पे एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट का, उसमें आए हुए थे। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो है वो है लोहरदगा जिला। आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है। तो एक चीज देखिए कि साक्षरता दर से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया है, वीडियो इसी में आप इस चैनल पर जाकर देख लोगे। 5, 6, 6, 7, 7, 8, ठीक है। 5, 6 ये महिला है, 6, 7 ये साक्षरता दर है, और 7, 8 जो है पुरुष का साक्षरता दर है। तो महिला का यहाँ पर क्या है, 5, 6 है। तो 56 वाले में देख लेंगे हम, तो 56.21 होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी कीकट के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, जो आपके यहाँ पे जो निकल करके वनरक्षी एग्जाम में आई हुई थी। तो ये पुनपुन, ठीक है, ये कौन सी है, पुनपुन नदी जो है वो कीकट के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप इसको एक बार देख लोगे, पुनपुन नदी को यहाँ पे कीकट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार इसमें जो ऊंचा क्षेत्र है वो आपका नेतरहाट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखना है, नहीं तो और भी दूसरा अगर ऑप्शन रहता तो नेतरहाट नहीं हो सकता था। तो ऊंचा क्षेत्र जो है वो आपका नेतरहाट है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है। तो झारखंड में जो सबसे अधिक ठंडे पड़ते हैं वो कौन सा क्षेत्र है, आपसे पूछा गया है, जो कि जेपीएससी का प्रश्न है आपका। तो वो जो है आपका यहाँ पे नेतरहाट है, ठीक है। नेतरहाट में सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है, ये झारखंड का सबसे ठंडा क्षेत्र है नेतरहाट। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका नेतरहाट। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये तो लगभग 4 बार प्रश्न 5 बार आ चुका है आपको। झारखंड में जितने भी एग्जाम हो रहे लगभग एक बार पूछ दे रहा है यह। तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यदि आप जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे देखेंगे 2.42%, 2.42% आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप लिखते हो उत्तर, ठीक है, उत्तर, तो ऊ से देखिए क्या लग रहा है, 3 लग रहा है। तो न ठ, तो इस तरह से 3 38 हो गया, और एक जीरो कर दोगे इसको, 380 हो गया, यानी 3 वाला होगा 380, ठीक है, 380 किलोमीटर है। तो इस तरह से इसको हम लोग याद रख लेते हैं। ऊ से ई हो गया, और त जो हम लिख रहे हैं ना, त, ये इस तरह से आपको लिखते हो, तो इसी को मिला देना है। तो ये हो गया आपका 380, तो 3 वाला होगा तो 380 किलोमीटर हो गए। नेक्स्ट आप देखेंगे, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो देखो पूरब से पश्चिम को कैसे याद करते हैं, ये हो गया, पूरब लिखते हो ना प, फिर ऐसे देते हैं हम लोग, तो इसी को हम याद रखते हैं, ये हो गए। और ये क्या है, इस तरह से हम लिखते हैं तो क्या होता है, 6 होता है। तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे 4, 6 वाले कौन आ रहे हैं। तो 4, 6 वाले 1 है, यानी 463 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, 463 किलोमीटर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा गया है, यानी झारखंड का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है। बहुत ही है खनिज भंडार का भंडार, खनिज का भंडार है इस क्षेत्र में जाने के बाद, तो आपको पता होने चाहिए, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो वो उसका आंसर जो है आपका दामोदर घाटी क्षेत्र, यानी झारखंड का एक ऐसा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र है जहाँ पर क्या है खनिजों का भंडार पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर दामोदर घाटी होगा। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है, जो राजमहल ट्रैप है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है यहाँ पे 400 मीटर है, और यह झारखंड का ऊंचा क्षेत्र में भी माना जाता है, औसत ऊंचाई के मामले में यह ज़्यादा है, तो इसका आंसर 400 मीटर होगा। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि झारखंड में सर्वाधिक जो है वह आपका यहाँ पे आर्कियन सेल पाया जाता है। वो आर्कियन सेल जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होती, तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में आर्कियन सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है। राजमहल ट्रैप से एक प्रश्न लगभग आपको हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप राजमहल ट्रैप को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे आप लोग, या नहीं तो मैं इस वीडियो में राजमहल ट्रैप के बारे में दे दूंगा। तो राजमहल ट्रैप की सबसे जो किस भाग में स्थित है, तो वह जो है आपको झारखंड के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है। ठीक है, कि जितनी भी जल विद्युत योजना है वो किसी न किसी नदी पर बनती है, तो चांडिल जल विद्युत योजना जो है वह किस नदी पर स्थित है ये आपको बताने हैं, तो इसका आंसर जो है वह है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी जो है पर जो है वो चांडिल जल विद्युत योजना बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, तिलैया डैम जो है वो मैं आपको बता दूं कि कोडरमा में है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न पूछा गया है कि तिलैया डैम जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो कोडरमा में स्थित है, एक प्रश्न बनता है। तो आपको यहाँ से पूछ रहा है कि तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो उस नदी का नाम है बराकर। उस नदी का नाम क्या है, बराकर नदी, इसलिए बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। अभी वर्तमान में आपके झारखंड राज्य में एक साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, तो अब आपको ये बताना है कि यह स्थापना कहाँ हो रही है, कि धनबाद में हो रही है, कि कोडरमा में हो रही है, कि गिरिडीह में हो रही है, कि रांची में हो रही है। तो आप ये जान जाओ कि झारखंड में जो साइंस सिटी है उसकी स्थापना की जा रही है, और वो आपका रांची में की जा रही है। कहाँ की जा रही है, रांची में की जा रही है। अगला प्रश्न आपका है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ठीक है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे जो है आपको धारवाड़ युगिन है। क्या है, आपको चट्टान का टिक धारवाड़ युगिन चट्टान दिया गया है, तो आप इसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, तो आपके सिंचाई के लिए जो है हमें संसाधन की आवश्यकता होती है, चाहे वह नलकूप से हो जाए या कुआं से हो जाए या पंप से हो जाए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सिंचाई किया जाता है किस चीज़ से किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वह जो आंसर है आपका वह है कुआं। यानी झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई का साधन जो प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए वह कौन सा है, तो आपका कुआं है। ये भी बहुत बार प्रश्न आ गए हैं आपके। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है। जैसे हमें जितनी भी जमीनें झारखंड की है वो सभी जमीनें कहीं की भी कृषि कार्य योग्य नहीं होती है। कुछ जमीनों पर खेत बना दी जाते हैं, कुछ जमीन जो होते हैं बंजर होते हैं, कुछ जंगल के जमीन हो जाते हैं। तो मैंने कृषि योग्य जमीन कितनी ये आपसे पूछा जा रहा है सब निकाल करके, तो आप इसको 77% कर लेंगे, क्योंकि कृषि कार्य योग्य जमीन कितना है, 77% आपका है। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है, तो आपको बताना है कि सूर्य मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है आपका। तो यहाँ पे झारखंड में जो सूर्य मंदिर स्थित है मैं आपको बता दूं वो जो है बुंडू में स्थित है। आप बुंडू में आपका झारखंड में सूर्य मंदिर स्थित है, आपका बुंडू इसका आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड धाम किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर झारखंड धाम जो है वो किस जिले में स्थित है, तो पारसनाथ पहाड़ी जो है उसको यहाँ पे झारखंड धाम के नाम से लोग पुकारते हैं, तो इसलिए यह जो है आपका गिरिडीह जिला में होगा। ये गिरिडीह जिला में है, झारखंड धाम जो है आपका गिरिडीह जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है आपको झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना की कब हुई थी, तो आपको बता दें कि एक प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि झारखंड में जो एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय उसका नाम क्या है, तो आप इसमें याद रख सकते हो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप इसको देखेंगे इसकी स्थापना जो है 1980 ईस्वी में। आप इसको याद कर लेंगे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1980 ईस्वी में हुई है।
नेक्स्ट है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय जो पुराना विश्वविद्यालय है तो उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसकी स्थापना जो है वो 1960 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है झारखंड का शिमला किससे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको झारखंड की शिमला और झारखंड की मल्लिका, ये दोनों आपको बहुत ही टेंशन देने वाला प्रश्न है और दोनों ही एक एग्जाम में आते हैं। तो झारखंड का यहाँ पर शिमला जो है वो किसको कहा जाता है आपको जानने की आवश्यकता है, और झारखंड की मल्लिका किसको कहा जाता है वो भी जानने की आवश्यकता है। तो झारखंड का शिमला जो है वो रांची को कहा जाता है और झारखंड की मल्लिका जो है वो नेतर हाट को कहा जाता है। तो इसको आप देख लेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जो है झारखंड से संबंधित 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को किया। यदि दोस्तों आपसे इसमें से 25 में से 12-15 प्रश्न बन गए तो समझिए कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और भी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपको झारखंड में यदि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देना है तो आपको झारखंड जीके पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहें। मैं आपके लिए जो भी अभी तक का इंपॉर्टेंस प्रश्न रहेगा मैं उसको इसमें समावेश करूंगा, और झारखंड जीके से संबंधित बहुत प्रकार का ट्रिक भी आपको मैं इस चैनल पर दे रहा हूं। और इसमें मैं जेएसएससी हो गया, जेटेट हो गया, सीटेट हो गया, सभी चीज़ों का तैयारी करवा रहा हूं। तो यदि आपको यह चैनल अच्छा लगता है, यदि आप इससे जुड़े हुए रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा मेरे दोस्त, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। यदि खराब लगती है कमेंट कर देना भाई, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य कर देना। ठीक है, मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका मित्र, आपका दोस्त रणधीर कुमार मिश्रा आपसे विदा लेता है। मिलेगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।